समय की मर्यादा एक एक एक्टिविटी को विस्तार से यहाँ घोषित करने की, जानकारी देने की परमिशन नहीं देता, लेकिन सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपके सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99. समय की मर्यादा एक एक एक्टिविटी को विस्तार से यहाँ घोषित करने की, जानकारी देने की परमिशन नहीं देता, लेकिन जैसे आपने देखा कि इस परिस्थिति में भी उसके लिए कर्टन रेजर्स सारे देश के अंदर हम लोगों ने पिछले सालों में भी किए, इस बार भी लगभग 85 कर्टन रेजर्स। इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं IIT कानपुर के कर्टन रेजर को जो है उसके अंदर शामिल होकर यहाँ पर मैं इस कार्यक्रम के अंदर आया हूँ, और सारे देश भर में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, लेबॉर्ट्रीज़, वो सब जगह पे, और फिर आउटरीच के कार्यक्रमों के बारे में अभी जयंत सहस्त्र बुद्धे जी ने बताया, साइंस की यात्रा के बारे में हमें जो रंजना जी ने बताया, ये सारी चीज़ों के बारे में। और इसमें आने वाले समय के अंदर जो 5-6 दिन कार्यक्रम होंगे, इसमें बहुत सारे विदेशों के मंत्री भी इसके अंदर भाग ले रहे हैं, हमारे अपने जो साथी मंत्री लोग भाग ले रहे हैं, सारे देश भर के हमारे बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स भाग ले रहे हैं, और इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हुए लोग, ये सारे लोग जो है, इंडस्ट्री के लोग, इसरो के लोग, DRDO के लोग, साइंस के और जितने भी आयाम हैं वो सब शामिल हो रहे हैं। लेकिन हम सब के लिए इन सब के ऊपर जो बहुत खुशी की और संतोष की बात है कि हमारे इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल शाम को 4:30 बजे करने वाले हैं, और इसका जो समापन कार्यक्रम है वो भी जब 25 तारीख को होगा, उस कार्यक्रम में भी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी उसमें शिरकत करेंगे। इसके बीच में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ में हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण, बहुत सारे मंत्री लोग, वो सब उसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार पिछले 5-6 साल में हम लोगों ने देखा है कि वैज्ञानिकों को बहुत प्रोत्साहित किया है, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा सहयोग, समर्थन, मार्गदर्शन किया है। इनोवेशन का इकोसिस्टम भारत का दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावी इकोसिस्टम बन जाए, इसके लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसे मूवमेंट्स उन्होंने देश में खड़े किए हैं। और शायद आज इसीलिए जितने भी साइंस के डेवलपमेंट के, साइंस के प्रोग्रेस के जितने भी पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स हैं, उनमें अधिकांश इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स में भारत जो है वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं या फर्स्ट 10 पोजीशंस के अंदर आता है। प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड के एक प्रकार से कष्टदायक काल में भी पूरा देशवासियों का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भरता की बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है। हम कैसे आत्मनिर्भर विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हो सकते हैं, उसका उदाहरण शायद कोविड की जो जंग है उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। कैसे वैज्ञानिकों ने, चाहे वो PPE किट्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे वो नई नई दवाओं की डिस्कवरी हो, चाहे रीपर्पसिंग हो, चाहे जो वायरस का आइसोलेशन हो, चाहे वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो, और चाहे एक थोड़े समय में, छोटे समय के अंदर वैक्सीन का डेवलपमेंट हो, इतने प्रकार के आयामों पर हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। और इसी नाते प्रधानमंत्री जी ने जो वो कॉन्फिडेंस दिया आत्मनिर्भर भारत का, उसके कारण ये सब कुछ संभव हुआ। इसलिए जो इस बार का हमारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो थीम है वो भी साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, क्योंकि हमारा हमेशा से भारत का ये
सोच रहा है कि जो भी कुछ हम खोजते हैं, प्राप्त करते हैं, रिसर्च करते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, वो खाली हमारे लिए नहीं है। पूरा एक विश्व जो है वो एक परिवार है, और उस परिवार की जो हमें सब प्रकार से चिंता करनी है वो हमारा सबका मिलके धर्म है। इसीलिए हमारा जो थीम है इस बार का साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर है। और आने वाले 4-5 दिन के लिए, जैसा अभी रंजना जी के द्वारा बताया गया कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्टर हो चुके हैं। इतनी प्रकार की एक्टिविटीज़ एक साथ इसमें होंगी, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनके पास जो ताकत है वो हमें पता है कि हम जितनी मर्ज़ी मेहनत करेंगे, लेकिन उनकी ताकत के आगे हमारी जो सारी मेहनत है उसके जो भी कोई सुपरिणाम संभव है वो सब कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि आपकी कलम में बहुत बड़ी ताकत है और आप अपनी कलम की ताकत से बात को कहाँ से कहाँ और कितने विस्तार से पहुँचा सकते हैं। ये हमने पिछले सालों के साइंस फेस्टिवल्स में देखा है। पिछले सालों के साइंस फेस्टिवल्स में तो सारे देश भर के जर्नलिस्ट को हम लोग उस स्थान पर लेकर जाते थे जहाँ साइंस फेस्टिवल होता था, लेकिन इस बार सभी लोगों को ऑनलाइन भी निमंत्रण है, और जिस भी प्रकार से जो हमारे पास टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तरीके हैं उन सब का इस्तेमाल इस बार किया जाएगा। अपने आप में ये हो सकता है कि ये 6 साइंस फेस्टिवल्स के बाद जब हम विश्लेषण करें तो हमें लगे कि शायद ये कोरोना काल का जो साइंस फेस्टिवल है ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, और भविष्य में हमारे लिए और ज़्यादा मात्रा में और बड़े पैमाने पर ऐसे फेस्टिवल्स करने की इससे हमें प्रेरणा मिले। तो बातें तो इसके बारे में बहुत हो सकती है, लेकिन आपको निश्चित रूप से जो इसके लिए ब्रोशर वगैरह बनाए गए हैं वो सर्कुलेट होंगे, उनको आप थोड़ा सा अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपके माध्यम से देशवासियों को जा सकेंगी। मैं इस अवसर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को इस अवसर पर अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को विशेष रूप से मैं याद करना चाहता हूं, क्योंकि जहां लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, तो साइंस को सेंटर स्टेज पर इंडियन पॉलिटिक्स के लेकर आने का काम जो था उसमें अटल जी ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया, जब उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान किया। लेकिन उसको एक लंबी छलांग से और आगे बढ़ाने के काम में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जहाँ तक मुझे याद है कि पंजाब के अंदर जब साइंस कांग्रेस हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा कि ये खाली जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अकेले नहीं है, इसके साथ साथ जय अनुसंधान भी जुड़ना चाहिए। और इसके साथ जय अनुसंधान भी जुड़ गया, और उसी का परिणाम है कि वैज्ञानिकों को इतना उत्साह मिला है। वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री जी ने उनकी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्मरण कराया है, और आज हमें बड़ी खुशी है कि हम हमारे वैज्ञानिकों की ऊर्जा और उनकी जो एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम 2022 में नया भारत भी देशवासियों को डिलीवर कर सकते हैं, और 2030 तक जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हैं उनको समय से पहले अगर कोई पूरा करके दिखाएगा साइंस की और सब चीज़ों की मदद से, तो वो भारत करके दिखाएगा। तो आज के इस अवसर पर आप सबको निमंत्रण है, आपके माध्यम से सारे देशवासियों को निमंत्रण है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के लिए। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के कल के इनॉग्रेशन के कार्यक्रम और उपराष्ट्रपति जी के जो समापन कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से निमंत्रण है, और ख़ासकर निमंत्रण है देश के यंग बच्चों को कि आप विज्ञान की गहराई में डूबिए। इस समय भले ही कोविड काल में आप अपने स्कूल कॉलेज में ना जा पा रहे हों, लेकिन घर में ही बैठकर आप इतना बड़ा विज्ञान का दर्शन कर सकते हो, इतनी सारी लेबॉर्ट्रीज़ में जा सकते हो, इतने प्रकार के वक्तव्य सुन सकते हो।
दुनिया भर की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो कि जो शायद आपको कभी एक साथ 2-3 दिनों के अंदर इतना मौका नहीं मिलेगा।